अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। भाई जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। आज जुमातुल मुबारक हो, तो जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैंने भाई आपसे वादा किया था कि जुमे के दिन मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ अजाइबुल कुरान। और अजाइबुल कुरान में जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका उन्वान है जन्नती लाठी। जन्नती लाठी जो है ना, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाए मूसा कहते हैं ना। और इसके ज़रिए आपने बहुत सारे आपसे जो मुअज्ज़ज़ रहनुमा हुए थे वो इसी लाठी के ज़रिए हुए थे। और जो है इसमें है लिखा हुआ है कि वो खुशबूदार लकड़ी थी, बहुत खुशबूदार लकड़ी थी वो, जिसका वो असा था। और वो जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको हाथ में लेकर चलते भी थे। उसके सहारे से मकसद कहीं जाना होता था तो उस लाठी के सहारे से चले आते थे। और जब वो उदास होते थे तो उससे बातचीत करके अपना दिल भी बहलाते थे। और जब वो बहुत धूप में होते थे, जहाँ दूर दूर दरख्त नहीं होते थे ना, तो वो अपनी लाठी खड़ा कर देते थे तो लाठी सायादार दरख्त की तरह हो जाती और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके नीचे आराम फरमा लेते थे। और रात में उसकी दो शाखा थी, क्योंकि वो जो थी उनका असा जो था ना, उसकी दो शाखें थीं ऊपर की जानिब, तो वो दोनों रोशन हो जाती थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी में देख लेते थे। जैसे कि होता है कि अंधेरे में कुछ जानवर वगैरह होते हैं या अंधेरे में जो भी चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो लाठी ऐसी रोशन हो जाती कि वो बआसानी देख सकते थे। और जब वो उन्हें प्यास लगती और कोई कुआं आ जाता था ना, तो वो जो था असा वो बन जाता था रस्सी, और उसके जो दो आगे की तरफ शाखें थीं वो बन जाती थी डोल। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको पानी के अंदर डालते थे, कुएं में डालते थे और भाई पानी पी लेते थे। और जब उनका दिल चाहता था ना कोई फ्रूट खाने का, तो वो दरख्त बन जाता था उसी फ्रूट का। यानी एक फ्रूट का दरख्त नहीं था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चाहते अल्लाह ताला उस लाठी को दरख्त बना के वो ही जो है ना फ्रूट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे देते थे। और इस में जो है ना, अगर उनको पानी की ज़रूरत होती थी तो वो उस लाठी को ज़मीन पे मारते थे और भाई पानी निकल आता था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो हस्ब ख्वाहिश पानी पी लेते थे, है ना। हज़रत मूसा जो है ना इस लाठी से बहुत सारे काम निकालते थे। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस लाठी के बारे में, वो मौज़ा कलाम पाक में, तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं ना, सब कलाम पाक के तर्जुमे में मौजूद हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये तर्जुमा ही है कलाम पाक का, जो बहुत आसान अल्फाज में अजाइबुल कुरान के नाम से अजाइबुल कुरान में ये देखिए लिखा हुआ है, असा अज़दहा बन गया। अब ये जो था फ़रून, उसने एक मेला लगवाया और पूरी सल्तनत जो थी ना अपनी, उसमें जो बहुत बड़े बड़े जादूगर थे, उस ज़माने के बहुत बड़े बड़े जादूगर थे ना, उनको बुलवाया मेले में। और हमारे जो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अकेले थे और उसके जादूगर बहुत सारे थे, और सल्तनत के वो तमाम लोग भी जमा थे जो कि हज़रत मूसा को अल्लाह का नबी नहीं मानते थे, ईमान नहीं लाए थे। वहाँ पर सब लोग मौजूद थे। अब क्या किया, फ़रून के जो जादूगर थे ना बुलाए हुए, उन्होंने अपनी हाथ में जो लाठियाँ थीं, रस्सियाँ थीं, वो जिस मैदान में जगह जमा थे ना, उस मैदान में वो रस्सियाँ तमाम फेंक दी। जब वो तमाम रस्सियाँ उन्होंने फेंकी ना, तो वो बन गई बड़े बड़े सांप और अजदहे, जो कि हुजूम की जानिब जब वो दौड़े ना सांप और अजदहे, तो तमाम हुजूम जो था वो खौफज़दा हो गया और भागने लगा। तो अल्लाह ताला ने उनके जो दिमाग में डाला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया है कि भाई तुम हरगिज़ नहीं डरो, तुम अपने हाथ में जो असा है ना बस उसको मैदान में डाल दो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में जो असा था ना वो मैदान में डाल दिया। अब भाई थे तो इतने बड़े बड़े सांप और अजदहे, लेकिन मेरे अल्लाह ताला ने जो असा उनको अता किया था ना, वो असा जो था ना वो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का अजदहा बन गया। और अजदहा बन के जितने भी सांप और अजदहे थे ना, वो
निगल गया। अब जब वो निगल गया तो तमाम जादूगर थे, बड़े बड़े जादूगर थे उस ज़माने के, वो एकदम हैरान हो गए, परेशान हो गए और मान गए कि अब हमारे रब को मान गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, सजदे में गिर गए और अब उन्होंने जो था अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी और मुसलमान भी हो गए। तो ये वो मौज़ा है जो बहुत बड़ा मौज़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असाए मुबारक का। इसी तरह के और भी बहुत सारे मौजज़े हैं जो मैं आपको जैसे जैसे ये पढ़ूँगी ना मैं अजाइबुल कुरान, तो इसमें इसके हवाले से आपको बताती रहूँगी। और आप भी जब कलाम पाक तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि तर्जुमे में ये तमाम बातें हमारे कलाम पाक में मौजूद हैं, जो कि हम तर्जुमा कुछ थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है तो हम समझ नहीं पाते, और अजाइबुल कुरान ने इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अब अगर आपकी समझ में ये आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप मुझसे किसी भी सवाल के ज़रिए पूछ सकते हैं जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है। अगर मेरी समझ में वो बात आ गई होगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला मुझे तर्जुमे के साथ कलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, और अल्लाह ताला मुझे वो तौफ़ीक़ दे जिससे मैं अपने रब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर सकूं। मेरी मोहब्बत में अल्लाह ताला इजाफ़ा फ़रमाए जो मैं अपने रब से करती हूँ। आपके लिए भी मैं बहुत दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, और भाई आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको जो है मेरा ये अंदाज़ पसंद आया है तो लाइक के साथ साथ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। और कहूँगी मैं यही कि भाई ये 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बार बार कहना मुझे अब यही है कि दुरूद शरीफ पढ़ना हरगिज़ ना भूलिएगा। आज जुमे का दिन है, हमारी जो ख़ास इबादत होती है वो यही होती है कि हम नमाज के बाद अपने दुरूद शरीफ में बहुत ज़्यादा इजाफ़े के साथ पढ़ते हैं और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दुरूद पाक तोहफ़तन पहुँचाते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आप को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इसी तरह नमाज़ पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, कलाम पाक पढ़ते रहें और तर्जुमे के साथ पढ़ते रहें, और तर्जुमे को समझने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।